हेलो गाइस। पॉडकास्ट सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मिलने वाले हैं मैथ्स फैकल्टी सतीश मिश्रा सर से, और उनसे हम जानने वाले हैं कि मैथ्स को किस तरह से पढ़ा जाए और क्या स्टेप्स है जिनको यूज करके मैथ्स हमें बड़ा सिंपल साउंड कर सकता है। तो चलिए सतीश सर से मिलते हैं। नमस्ते सर। ओके। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं सर? तो सर, सबसे पहले यस इस सर। इनिशिएटिव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक आपने नया इनिशिएटिव लिया है कि जहाँ पे हम स्टूडेंट्स की जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं एजुकेशन यस को सर। लेकर, डे टू डे लाइफ में जो वो पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट्स वो पढ़ रहे हैं, तो उस यस पे सर। आप चर्चा करने वाले हैं। और लाइक इसके लिए आपने मुझे मैथमेटिक्स के लिए आपने मुझे बुलाया है, तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो नहीं सर, सर, आपको देखते हैं आपको आज। आपको याद होगा कि एक बार हम ऐसे चाय पीने के लिए बैठे थे, तभी ये आइडिया एक्चुअली आपसे ही मुझे मिला था। और तब हमने डिसाइड किया था कि हाँ करेंगे ये, तो इसीलिए शुरुआत आपसे ही है सर। ओके ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद यस सर। सर। यस सर। सर तो स्टार्ट ऐसे करते हैं। अ, स्कूल से लेके कॉलेज तक हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं या इवन इंजीनियरिंग में भी जितने भी सब्जेक्ट है, उसमें मैथ्स के बारे में डर हमेशा से ही रहता है। और हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं, खास करके 11th 12th जिनको एंट्रेंस देना है, जेई देना है, सीईटी देना है, उनके मन में भी मैथ्स के बारे में काफी डर रहता है। तो सर पहला सवाल तो मेरा यही है कि ये मैथ्स के बारे में जो डर लगता है बच्चों को, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अ, सर, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर मैं सिंपल तरीके से देने की कोशिश करूंगा। तो यस सर। जनरली सर क्या होता है, जब भी 11th की बैच शुरू होती है, तो मेरा एक मतलब जस्ट एक मेरा एक अप्रोच होता है बच्चों से इंटरेक्ट करने का। तो उस यस सर। अप्रोच में मैं बच्चों से पूछता हूँ कि भाई मैथमेटिक्स, जनरली आप भी ये करते होंगे, कि भाई कितने लोगों को मैथमेटिक्स पसंद है। मतलब मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं, तो जनरली रिस्पॉन्स ये आता है कि 90 लोगों को मैथ्स पसंद नहीं होता है। मतलब, यस और सर। ये जो डेटा है, ये बहुत ज्यादा शॉकिंग करने वाला डेटा है। बच्चे स्कूल लेवल से ही मैथ्स को पता नहीं पसंद नहीं कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं। मतलब लिटरली मैं ये हेट वर्ड अगर यूज करूंगा तो शायद कोई एग्जैगरेशन नहीं होना चाहिए। मतलब वो पसंद नहीं कर रहे हैं, और इसके पीछे का रीजन क्या है पता नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, तो उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। बट मेन रीजन ये कि मतलब उनको पसंद नहीं आ रहा है सब्जेक्ट। पता नहीं किताबों में कैसे दिया गया है, किस तरीके से उनके सामने प्रेजेंट हो रहा है, प्रेजेंट करने वाले क्या कर रहे हैं, पता नहीं, आई डोंट नो। इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया जा रहा है सर, मुझे ऐसा लग रहा है। इंटरेस्ट नहीं क्रिएट किया जा रहा है, और एप्लीकेशन नहीं बताया जा रहा है मैथमेटिक्स के बारे में। इसीलिए उनको शायद डिफिकल्ट तो सर फिर लग मैं रहा ये है। पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, अभी 11th में हम्म। हूँ, मुझे 12th करना है, एंट्रेंस देना है। तो मैथ्स का पढ़ाई करने के लिए क्या पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए? अ, सर, अगर बहुत ही बेसिक से बात करें तो मैथमेटिक्स जी सर। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो जिसमें मास्टर नहीं बना जा सकता। यस सर। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो भी अगर एक मतलब भाई इंसान ही है, वो भी इंसान है, उन्होंने भी अपनी शुरुआत जीरो से ही की है। अगर वो यस सर। उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं कि एक लेवल आ सकता है कि बोर्ड्स के प्रॉब्लम, जेई मेंस के प्रॉब्लम, जेई एडवांस के प्रॉब्लम अगर वो सॉल्व कर सकते हैं, तो एक स्टूडेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो जो टीचर है वो भी कभी ना कभी एक स्टूडेंट रहा होगा, जी उसने भी हाँ। शुरुआत की होगी। तो बेसिक सर, फंडामेंटल बात ये है कि सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करनी है। अगर आप सब्जेक्ट को समझेंगे नहीं, मतलब आप कोई चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों को ज्यादातर टेंशन ट्रिग्नोमेट्री में ही आता है, जबकि 10th जी स्टैंडर्ड में हाँ। आपको जी पता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही बेसिक लेवल का है। मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक जी टेबल है, बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज नहीं याद होती हैं। मतलब अगर बच्चों को किसी को पूछ दिया भाई सेक 30 क्या है, तो बच्चा 1 सेकंड के लिए बोलेगा अरे क्या पूछ रहे हो आप। मतलब अब साइन कॉस जी हाँ। तो जी सीरीज याद रहता है, बट सेक कोसेक की सीरीज जल्दी याद होती नहीं है। जल्दी तो याद नहीं होती है जी। जल्दी याद नहीं होती है। तो बेसिकली मतलब यही है कि सर, बिना समझे अगर हम, मतलब अगर ये बच्चों को बता दिया जाए कि सेक 30 कहाँ से आया, तो शायद वो उनके दिमाग में रह जाएगा। बट ये कोई बताने की कोशिश नहीं करता। उसके एक्सवाइजेड रीजन हो सकते हैं, जो भी है, टाइम कम जी है हाँ। या जो भी है। अब हाँ। सबका अपना अपना तरीका है, बट बच्चों को अगर वो बता दिया जाए, तो मुझे लग रहा है कि वो शायद हमेशा याद रहेगा। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए, जब हम कोई मूवी देखते हैं, तो उसमें हर एक कैरेक्टर को प्रॉपर तरीके से, अगर किसी मूवी में कैरेक्टर को प्रॉपर तरीके से अगर एक्सप्लेन किया गया है,
तो हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। और फिर हमें जी हाँ, बेसिकली जब हमने देखा है कि जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब चीजों को समझने में इतना डिफिकल्टी नहीं होता है, इजिली समझ जाते हैं। तो अगर हम इसी यस, एनालॉजी को यूज करके अगर लाइक अपने मैथमेटिक्स की टीचिंग की तरफ भी अगर ये चीज को हम लेके आए, कि मतलब मुझे लगता है कि ये टीचर्स का बहुत बड़ा जिम्मेदारी बनता है कि बच्चों को इस तरीके से बताया जाए तो शायद बच्चे इंटरेस्ट लें। सर अभी मैं लेकिन उस मैं जब पॉइंट पे भी आऊंगा कि बच्चों को यस भी सर, क्या करना चाहिए मैथ्स में यस सर, अगर इंटरेस्ट लाना यस है सर। तो, या जब मैं घर पे पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे एग्जैक्टली क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? टीचर ने तो क्लास में पढ़ाया, स्कूल में या कॉलेज में बराबर पढ़ा दिया है, बराबर और बराबर अब घर पे आके मुझे सेल्फ स्टडी करना है, और इस तरह से बराबर। करना है कि मुझे लॉन्ग टर्म याद रहे, एग्जाम में याद आए। हम्म तो हम्म। उसके लिए क्या प्रैक्टिस मेथड्स फॉलो करने चाहिए? अ, सर देखिए, बहुत ही बेसिक चीज बताता हूँ मैं, जो मैं भी एज अ, मतलब क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ इतने सालों से, तो मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ मैथ्स का। तो बेसिकली क्या होता है सर कि जब भी आप कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, आपको टीचर ने पढ़ाया जी हाँ, कॉलेज में, कोई भी फैकल्टी आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप उसके नोट्स जी हाँ, बनाते हो, क्वेश्चन के सोल्यूशन लिख लेते हो, ठीक है। तो जी आपको हाँ। घर पे आके क्या करना है सर, उसी दिन, मतलब जिस दिन आपने वो हम्म, टॉपिक पढ़ा उसी दिन आपको क्या करना है कि वो सारे क्वेश्चंस को एक बार देखना है फिर से, मतलब चैप्टर की, हाँ चैप्टर की थियरी पढ़नी है, जो कि बच्चे नहीं करते सर। टेक्स्ट बुक में जो थियरी दी होती है उस चैप्टर की थियरी पढ़नी है, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट होगा जिससे उनके अंदर वो इंटरेस्ट आ जी हाँ, सकता है, राइट। कुछ ऐसा एलिमेंट होगा जिससे उनके दिमाग में, अरे अच्छा, ओके, ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, राइट। तो वो थियरी पढ़नी है, प्लस शॉर्ट एग्जाम्पल भी करना है टेक्स्ट बुक का, और जो टीचर ने सर क्वेश्चन कराए हैं ना, उसको अपने लेवल पर एक बार एटलीस्ट अपने हाथों से सॉल्व करना है बिना देखे। अगर अटक रहे हैं तो देख लीजिए सोल्यूशन, बट अपने लेवल पर उसे प्रैक्टिस करना है, डेली बेसिस पे करना है सर ये। अगर ये डेली बेसिस पे बच्चे करते जाए, ओके। राइट, तो फिर वो एक दिन आ जाएगा कि वो भी एक मास्टर बन जाएंगे। मतलब डेली बेसिस पे प्रैक्टिस हो, टीचर ने जो पढ़ाया उसको एक बार आप करो, और सॉल्व एग्जाम्पल करो, टेक्स्ट बुक के जो थियरी है उसे पढ़ो। तो मुझे लगता नहीं है कि इतना कुछ डिफिकल्ट होने वाला है मैथमेटिक्स में भी। लाइक एक प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आराम से मास्टर बन सकते हैं। सर लेकिन मान लीजिए बीइंग अ स्टूडेंट मेरा और एक डाउट है कि चलिए मैं घर पे आके प्रैक्टिस करने तो बैठ गया हूँ, पर हम्म। आपको तो पता है ह्यूमन माइंड किस तरह से काम करता है। एक राइट। 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लिया तो उसके बाद इंसान थोड़ा थक जाता है, बच्चे तो टीन एज में है। तो मुझे आपसे पूछना था कि एक सिटिंग में आइडियली कितने टाइम तक बच्चों को मैथ्स का पढ़ाई करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, फिर थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, फिर पढ़ाई करना चाहिए? तो वो आइडियल वन सिटिंग का टाइम कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? सर देखिए, इसका आंसर बच्चे के पास ही है, मतलब इसमें अच्छा, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। सर कैसा है ना कि वो स्टूडेंट को फिगर आउट करना है, ये ऐसी चीज है कि वो स्टूडेंट को ही फिगर आउट करना है कि उसको कितने देर बैठना है, ठीक है। जी, हम ये छोड़ देते हैं कि जनरली कितने टाइम लगने चाहिए, या जो सक्सेसफुल लोग रहे हैं उन्होंने कितने टाइम पढ़ा होगा, एक बच्चा जो टॉप करता है उसकी क्या स्ट्रेटेजी रही होगी। सर देखिए कैसा होता है, एक स्ट्रेटेजी एक पर्सन के लिए काम आएगी, वो जी स्ट्रेटेजी हाँ, दूसरे और के लिए काम नहीं आएगी, जी क्योंकि हर स्टूडेंट यूनिक होता है, तो उसका अपना एक पाथ होगा, ऑफ कोर्स, सक्सेस तक पहुंचने का पाथ भी उसका यूनिक होगा, तो उसके पढ़ने का जी, तरीका भी यूनिक होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर शुरुआत में, स्टार्टिंग में, मतलब ऐसे है कि कंसंट्रेशन सबसे बड़ी बात, कंसंट्रेशन, और दूसरा डेडिकेशन। डेडिकेशन पहला जी, एलिमेंट है, दूसरा कंसंट्रेशन है। और ये कंसंट्रेशन कितने देर तक बने रहता है उसका, मतलब जब वो मैथ्स पढ़ने के लिए बैठ रहा है तो उसे सिर्फ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के बारे में या टॉपिक के बारे में ही सोचना है, ठीक। जी हाँ सर, शॉर्ट टर्म गोल बनाना है 5 मिनट का, कि 5 मिनट मुझे ये क्वेश्चन करना है, देखना है कि 5 मिनट तक उसका कंसंट्रेशन बना रह रहा है कि नहीं, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन सॉल्व करते करते कोई और ख्याल आ जाए, कुछ और, वो तो वेब वो तो होता है सीरीज, सर, मूवी, ये वो वो। तो होता है। हाँ, तो ये चीजें, ये जब चीजें आ जाती हैं तो सर क्या होता है कि फिर बच्चा जो है भटक जाता है, यहीं पे प्रॉब्लम शुरू होती है। तो उसे अपने आप को, बोलते हैं ना, साधना करनी है। पहले 5 मिनट जी सर, से वो पढ़ना शुरू करे, 5 मिनट फोकस करे, 10 मिनट उसको जी सर, बढ़ाते जाए, 5, 10, 15, 20, 25, 25 मिनट का टाइम आ गया। तो अगर वो यस सर, बच्चा 5 मिनट से 25 मिनट की जर्नी पे आता है, यहाँ तक आ जाता है कि 25 मिनट ओके मैं लगातार पढ़ सकता हूँ, तो 25 मिनट इनफ है सर। मतलब मुझे लगता है कि 25 मिनट एक जनरल स्टूडेंट के लिए इनफ होता है, और उसके बाद वो 5 मिनट का गैप ले सकता है, फिर 25 मिनट का एक प्लान बनाए। फिर ऐसे करते करते वो, मुझे लगता है कि जब ऐसे वो प्लान करके करेगा, तो वो देखेगा कि एक दिन में उसने काफी कुछ, एक छोटे छोटे स्लॉट्स में काफी कुछ कवर अप कर लिया है। जी, ये जो कहते हैं ना कि लगातार 3 घंटा पढ़ना है, लगातार 4 घंटा पढ़ना है, अरे वो स्टूडेंट ने तो लगातार 12 घंटे पढ़ाई की, सर वो एक्चुअली कहने के लिए
लोग कह देते हैं, बट आपको क्या लगता है प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? कोई 12 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकता, नहीं नहीं सर, आप इंसान का जितना दिमाग ज्यादा तो नहीं है। हाँ तो वो ऐसे चीजें काम नहीं मुझे लगता है करता। सबके लिए काम नहीं करेंगी, तो स्टूडेंट को खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। लेकिन जो मैंने आपको कहा ना कि 5-5 मिनट वाला, 5, 10, 15, 20, 25, ये 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 25 तक आ गया भाई, ठीक है चलो 25 मिनट लगातार फोकस हो गया, 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट, ऐसे करते करते जाएंगे। और ये स्ट्रैटेजी मुझे लग रहा है कि शायद कोई भी चीज अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें ही अप्लाई कर सकते हैं। और ये मैथमेटिक्स में यस तो सर। मुझे लग रहा है काफी 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 इफेक्टिव रहेगा। जी हाँ सर, ये जो 25-25 मिनट का स्लॉट बच्चे अगर करेंगे, या आधे घंटे का भी करते हैं, और स्लॉट स्लॉट में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली उनको हेल्प ही होगा। और सर इसमें इससे लेकिन ही सर और एक डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए सर, डिस्ट्रैक्शन, जीरो डिस्ट्रैक्शन। आपका मतलब है मोबाइल? हाँ, मोबाइल या कोई और भी जी हाँ। प्रकार के डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, हमें पता नहीं है। आजकल हाँ, काफी डिस्ट्रैक्शन मोबाइल से होते हैं, और ये हर इंसान के राइट। लिए एप्लीकेबल है, स्टूडेंट्स हो या कोई भी हो, हम भी हो। तो हाँ। सर लेकिन इससे और एक सवाल मुझे आपसे पूछना है हम्म। कि हम्म। देखिए मतलब जो थ्योरी सब्जेक्ट्स है जिसमें थोड़ा डेरिवेशन भी, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री भी है, या बायोलॉजी भी है, तो ऐसा कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग इनको पढ़ा करो, और जो प्रैक्टिस ओरिएंटेड सब्जेक्ट जैसे मैथ्स है वो दोपहर को स्टडी किया करो। तो आपको क्या लगता है, ये इस तरह से भी कर सकते हैं कि मैथ्स को दोपहर को स्टडी किया और बाकी सब्जेक्ट को अ, अर्ली मॉर्निंग में लिया? सर मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसा मैंने देखा है कि जी हाँ सर। 24/7 में, 24 आवर्स में ना एक टाइम होता है जब ना जी हाँ सर। इंसान को नींद नहीं आती है, ठीक है? हम्म, और उस टाइम पे उसका दिमाग बहुत शार्प होता है, वो स्टूडेंट को फिगर आउट करना पड़ेगा कि वो कौन सा टाइम है। वो अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock हो अच्छा, सकता ये है किसी के लिए, हम्म, इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा, मतलब हम इंडिविजुअल पे जनरलाइज नहीं कर डिपेंड सकते। करता है। यस सर, हाँ, बराबर है। अब हम आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से नहीं जाएंगे क्योंकि अभी बच्चों को मतलब लाइक अभी उनको फिलहाल सिंपल तरीके से समझाते हैं। तो हाँ सर, वो बिल्कुल उनको सही है। एक फिगर आउट करना है कि वो कौन सा टाइम है जिस जो उनके लिए सुटेबल है, जब उनका दिमाग एकदम स्टेबल रह सकता है। यस सर। उस पीरियड में ही उनको प्रैक्टिस करनी है, माहौल शांत हो, बराबर है। डिस्ट्रैक्शन लेस कम हो, तो वो टाइम उनको एक है सर, वो टाइम होता है। वो स्टूडेंट इंडिविजुअल को फिगर आउट करना है। अब मैं बोल दूं कि भाई नहीं, सब 3:30 बजे उठो और मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे तो तुमको बहुत अच्छा आएगा, तो सर ये प्रैक्टिकली आपको क्या लगता है पॉसिबल नहीं, और कोई फॉलो भी नहीं करेगा। नहीं नहीं, हर अगर वो बच्चा यूनिक स्टूडेंट है कर सकता तो। है, हाँ, जी हाँ। अगर स्टूडेंट फॉलो करता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि जी जो हाँ लोग सर। करते हैं उनको उसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन हम ये सभी बच्चों से एक्सपेक्ट करें कि भाई 3:30 बजे उठ जाओ और तुम पढ़ाई करना शुरू कर दो, तो ये मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। लेकिन हाँ, एक और चीज है कि लेट नाइट स्टडीज का भी आजकल बहुत फैशन चल रहा है, तो मुझे नहीं यस लगता सर। कि लेट नाइट स्टडीज बहुत इफेक्टिव है। मतलब रात के 12-12, 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ते रहना, मुझे मतलब मैं इसके थोड़े फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एज अ स्टूडेंट सक्सेस पाना है तो आपके पास एक हेल्दी माइंड होना चाहिए। हेल्दी ऑफ माइंड कोर्स। हेल्दी बॉडी के अंदर लाई करता है, और हेल्दी बॉडी एग्जैक्टली। एक पर्टिकुलर शेड्यूल के हिसाब से ही बन सकते हैं। मतलब एक शेड्यूल फॉलो करोगे, रूटीन फॉलो करोगे तो हेल्दी बॉडी रहेगा। तो एक मतलब अर्ली बेड और अर्ली वेकअप, ये अगर फॉलो करें, अब वो नहीं कि 3:30 बजे, 6 बजे, 7 बजे ऐसे कुछ बनाए और जल्दी सोए, लेट नाइट स्टडीज को थोड़ा अवॉइड करें। क्योंकि सर सनलाइट में, मुझे मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जी हाँ सर। सनलाइट में जो स्टडी होती है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, मतलब मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब वो फिर से वही बात आती है कि इंडिविजुअल को फिगर आउट करना है कि उसको सनलाइट में पढ़ना है कि जी हाँ, डार्कनेस जी में हाँ। पढ़ना डार्क है। टाइम में पढ़ना है। जी हाँ, जी हाँ। वही नहीं, तो। बात तो सही है सर। रात हम्म। को अगर हम बॉडी को आराम दें तो ही अच्छा है, पर जैसे आप कह रहे हैं हम्म। बराबर है। हर बच्चे का पढ़ाई का पैटर्न, पढ़ाई का स्टाइल अलग अलग है, और हम्म। पढ़ाई का कंफर्टेबल टाइम भी अलग अलग है, तो ये बराबर। भी इंडिविजुअल है। लेकिन सर राइट। एक और सवाल मुझे आपसे पूछना है कि हम्म। मैथ्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको इजी माना जाता है, जैसे मैट्रिसेस है। कुछ चैप्टर्स है जो प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी बड़े काम के हैं, लाइक प्रोबेबिलिटी। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर राइट। है सर, मतलब राइट। मुझे तो खुद को बड़ा लगता था। पर कुछ हम्म। चैप्टर ऐसे हैं जो लेंदी भी है और डिफिकल्ट माने जाते हैं। हम्म। आपने तो हम्म। नाम तुरंत समझ लिया होगा, फिर भी मैं कह रहा हूँ। इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव्स है। राइट। राइट। इंजीनियरिंग में तो हमने डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन भी किया है। तो सर करेक्ट। ये जो डिफिकल्ट चैप्टर माने जाते हैं, जिनका फिजिक्स में भी काफी रोल है, राइट। न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, तो इनको पढ़ाई बराबर। करने का, इनको प्रैक्टिस करने का बच्चों का अप्रोच कैसे होना चाहिए? सर सिंपल टॉपिक तो बच्चे कर ही लेंगे, उनको पता है मैट्राइसेस, डिटर्मिनेंट, ये सारी कैसे चीजें कैसे करनी है। हाँ, यस सर। प्रोबेबिलिटी पूरा एनालिटिकल ओरिएंटेड है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऐसी टॉपिक है जिनको पूरा सोचना है, विजुलाइज करना है। जी हाँ सर। राइट। तो पूरा विजुअल, मतलब जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको विजुलाइज करो रियल वर्ल्ड में। जी हाँ। अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल माइंड बहुत क्लियर चाहिए, मतलब सोचने की क्षमता होनी चाहिए।
तो प्रोबेबिलिटी यस आप कर लोगे। अब रह गई बात जो बेसिक पिलर है मैथमेटिक्स में, जो केमिस्ट्री में भी काम आता है कहीं कहीं पर, फिजिक्स में तो बहुत काम आता है, उसके बिना फिजिक्स में बहुत आप कुछ ज्यादा कर ही नहीं काम होता सकते हो, है। जी हाँ जैसे सर। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है। तो हम जी हाँ पहले सर। सर बात करेंगे डिफरेंशिएशन की, क्योंकि पहले डिफरेंशिएशन फिर उसके बाद इंटीग्रेशन पे जाएंगे। तो डिफरेंशिएशन के लिए सर क्या है कि आपका ना स्कूल लेवल मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग चाहिए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। स्कूल लेवल में आपने जो भी पढ़ाई की 10 साल जो भी मैथ्स पढ़ा है, तो उसमें अगर हम मान लें लास्ट 2 इयर्स 9th एंड 10th में जो भी मैथमेटिक्स आपने पढ़ा वो बहुत क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिकली अल्जेब्रिक arithmetic operations and algebraic identities like a plus b the whole square, a plus b the whole cube kind of things, a square minus b square, which बहुत क्लियर होना चाहिए। दूसरा जी जी। ट्रिग्नोमेट्री सर, जो 11 में पढ़ाया जाता है, स्टार्ट उनको कुछ बोर्ड्स में 9 से ही शुरू करते हैं, जैसे स्कूल सीबीएसई लेवल हो पे गए। हो जाता है। बोलो। जी हाँ जी। हाँ, स्कूल लेवल पे ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो 9 10 2 साल पढ़ते हैं। फिर यही चीज 11 में भी कंटिन्यू होती है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है सर, वो बेसिक पिलर है, मतलब मुझे लगता है बेसिक फाउंडेशन है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं आती है, आपने जो 11 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, अगर वो उसके फॉर्मूले आपको अच्छे से नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, कहाँ पे क्या अप्लाई करना है, तो आप डिफरेंशिएशन में फंसेंगे। अच्छा। और मतलब ट्रिग्नोमेट्री जिसका स्ट्रांग है ना सर, वो डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके साथ साथ एक और चीज, ट्रिग्नोमेट्री के साथ मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, लॉगेरिदम्स। जी हाँ सर। लॉगरिथम्स लॉगेरिदम्स और जी। ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक्स है, अगर जिसको क्लियर है, वो डिफरेंशिएशन में किंग बनेगा। ऑब्वियसली बात है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और उसके जो रूल्स है वो तो पता होने चाहिए, लेकिन अगर आपको सिर्फ ऑफ कोर्स। डिफरेंशिएशन के रूल और फॉर्मूले पता है और ट्रिग्नोमेट्री में आप ढीले हो, तो आप डिफरेंशिएशन मास्टर नहीं कर सकते। और सेम गोज विथ इंटीग्रेशन ऑल्सो। और इंटीग्रेशन में वापस से वही ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक रिक्वायर्ड होती है, और डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो सर देखिए, जी हाँ सर। ट्रिग्नोमेट्री लॉगरिदम अच्छे से आता है, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन अगर आपका अच्छे से हो गया, तो इंटीग्रेशन भी डिफरेंशिएशन से इंस्पायर्ड है। डिफरेंशिएशन के यस सर। बेसिक्स आपको पता है, तो आप इंटीग्रेशन भी कर लोगे। और इंटीग्रेशन में सर कैसा होता है ना कि टाइप वाइज जाना होता है, मतलब उसमें सबसे बड़ी टाइप बात है कि वाइज। आपको टाइप्स आइडेंटिफाई करने हैं, कितने टाइप का प्रॉब्लम है, वन अपॉन क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन, और स्पेशल इंटीग्रल्स, उसमें वन अपॉन क्वाड्रेटिक भी आ जाता है, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक आ जाता है, यू इंटू वी आ जाता है, ई रेस टू एक्स इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये सारी चीजें अगर टाइप को अच्छे से बच्चा समझ लेना सर, तो इंटीग्रेशन भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, टोटली फॉर्मूला ओरिएंटेड है। बेसिक्स टाइप समझ लो, उस टाइप के लिए क्या फॉर्मूला लग रहा है, क्या मेथड है, क्या स्ट्रेटेजी है, वो समझ लो, जी एवरीथिंग हाँ। विल बी सिंपल। या सर दैट वाज रियली गुड। और आई जस्ट होप कि ये जो हमारा पहला वीडियो है, जो बच्चे इसको देखेंगे उनको मैथ्स कैसे पढ़ना है या डिफिकल्ट चैप्टर को किस तरह से अप्रोच करना है, इसके बारे में बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन मिला होगा। हम फिर से बात राइट करेंगे राइट। सर। हो सकता है हम चैप्टर वाइज बात भी करें, या जैसे हमेशा हम कभी क्लास के बाद डिस्कशन करते हैं कि बच्चों के बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं पढ़ाई को लेके, और ये प्रॉब्लम्स भी बड़े इंडिविजुअल होते हैं, लाइक राइट लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। तो हम इस पे भी आगे जाके बात करेंगे सर, क्योंकि जितना हो सके हम बच्चों को हेल्प कर सकते हैं तो हमारे लिए भी अच्छा ही है सर। और हम एक राइट। नोबेल प्रोफेशन में है तो थोड़ा पुण्य इससे हम कमा ही लेंगे। बराबर। तो यस सर सर। कैसा है कि आज के जो स्टूडेंट है वही हमारे देश का भविष्य है, देश या संसार के यस सर। भविष्य है। हमारी यस थॉट सर। बड़ी है, हम सिर्फ देश तक नहीं लिमिटेड है, हम पूरे संसार का भला करना चाहते हैं, सिर्फ देश का भला नहीं करना चाहते। तो ये जो बच्चे हैं, अगर इनको प्रॉपर गाइडेंस मिला, तो ये अच्छा समाज बनाएंगे। और एक अच्छे समाज में सभी लोग रहना चाहते हैं, ठीक है, यस सब सर। लोग अच्छे समाज की कामना करते हैं, लेकिन अच्छा समाज बनाएगा कौन? एक एजुकेशन एक ऐसा टूल है जो एक अच्छे समाज की, मतलब बोल सकते हैं ना, क्रिएट करने का उसके पास एक पावर है। तो अगर हम बच्चों को उनके स्टडीज में हेल्प कर पा रहे हैं, और आपने ऐसा जो पॉडकास्ट का सीरीज स्टार्ट किया है, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और मुझे लगता है कि ऐसे इस पॉडकास्ट की सीरीज की जरूरत है बच्चों को। तो आने वाले समय में मतलब सर मुझे उम्मीद है कि आप और भी डिफरेंट टॉपिक्स एस्पेक्ट्स को टच करेंगे, सो दैट जी बच्चों सर। को इसका बेनिफिट मिल सके। जी सर, जरूर सर, जरूर सर। चलिए सर, थैंक जाने से पहले थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला आज। और फिर से बात नहीं नहीं करेंगे सर, हम इसके बहुत बारे बहुत में। धन्यवाद आपका, आपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया, और मतलब मुझसे, नहीं मतलब सर, इट्स मैथमेटिक्स के लिए इट्स आपने मुझे कंसिडर किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे भी कुछ नहीं बताने सर, का इट्स मौका मिल रहा है। यस, इट्स आवर प्लेजर सर। ठीक है सर, फिर से मिलते हैं। नमस्ते सर। यस, थैंक यू। नमस्ते सर।